दलसिंहसराय नगर परिषद वार्ड पार्षदों ने कनीय अभियंता के खिलाफ खोला मोर्चा। पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय में लगाया ताला, कनीय अभियंता पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं नकीर उमर हाशमी, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। दलसिंहसराय नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने सोमवार के दिन कनीय अभियंता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताते चले कि कनीय अभियंता के खिलाफ लगातार लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बताते चले कि नगर परिषद कनीय अभियंता विकास पार्थसारथी के खिलाफ एकजुट होकर वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय में ताला जड़ दिया, साथ ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। पार्षदों की मांग है कि जल्द से जल्द कनीय अभियंता को यहां से हटाया जाए। नमस्कार, मैं नकीर उमर हाशमी अभी मौजूद हूँ दलसिंहसराय नगर परिषद ऑफिस पर, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो नगर पार्षद है, पार्षद एकता संघ की जानिब से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर परिषद कर्मियों के खिलाफ बेरुखी आप लोग दिखा रहे हैं, क्या हुआ है? ऐसा है कि आज 2 साल हो गए हम लोग का जी, और 2 साल से झेलते झेलते लोग तंग आ चुका। तो एक कड़ा ठोस कदम लिया गया, वो पवन जी के द्वारा, राम ध्यान जी के द्वारा कुछ मुद्दा था, उसको रखा गया जेई साहब के नजदीक। तो जेई साहब के नजदीक रखा गया तो वो बिक दिए स्कूटी के नजदीक। स्कूटी साहब से ही लोग समय लिया अल्टीमेटम 14 दिनों का। 14 दिन के बाद फिर अल्टीमेटम लिए 4 दिन का। उसके बाद लिखित में कह दिए कि 14 तारीख को हम लोग माने बैठ जाएंगे धरना पर, अगर काम नहीं हुआ तब। किस तरह का काम चाहते हैं लोग? विकास पार्थसारथी को हटाया जाए, माने भ्रष्ट कर्मी जो भी है उसको हटाया जाए। मतलब क्या लगता है कि काम जब हुआ नहीं तो भ्रष्ट कैसे साबित कर रहे हैं, क्या कारण? ये यहाँ 14 से जमे हुए हैं और इनको 1 साल का अथराइज था, फिर इसको रख लिया गया 3 साल के लिए। 3 साल जब टर्म पूरा हुआ तो फिर इनको जो है सो प्रतिबंधित कर दिया, हटा दिया गया, फिर रख लिया गया। इस तरीके से इनका कारोबार पैसे का खेल वेल देके हो रहा है। हो सकता है वैकेंसी नहीं हो, यहाँ जो है लोगों को नहीं प्रतिनियुक्त किया जा रहा। नहीं, प्रतिनियुक्त में आए 2 आदमी आए, लेकिन विकास पार्थसारथी उसको हटा दिया गया। अच्छा, मतलब उसको हटाया गया। मतलब ये 3 साल रह चुके। 3 साल रह चुके, आज लेके जोड़ लीजिए ना, आज 9 साल से ही कार्यरत। वो 9 साल हो 9 साल हो गया। अच्छा, मोटे तौर पर ये शिकायत है कि विकास लेके दिक्कत है लोगों को। दिक्कत क्या है कि पहले 14 वार्ड था, समझ गए, नगर पंचायत थी तब, ठीक है। अभी हो गया 28, तो विस्तारित क्षेत्र हो गया। तो पहले क्या था कि जो अगर गलत भी करते होंगे तो उस समय हम लोग थे नहीं, तो उस समय गलत भी करते होंगे तो ये लोग जो है अपना प्रदर्शन करते थे धरना का, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। रही बात की इस बार जो है सो हमारा सबसे बड़ा मैटर है, अहम मुद्दा था भैया 28 वार्ड का, तो जो नल जल का प्रॉब्लम था। तो नल जल का प्रॉब्लम क्या हुआ, जो इसमें जैसे बहुत बड़ी धांधली है। इसमें धांधली जो है सो आप जहां जाइएगा वहीं धांधली पकड़ाएगा, आम जनता से लेके सब त्रस्त है। और रही ऑफिस की बात, तो ऑफिस में जो कहिएगा ना, जो नगर परिषद में काम कब सही चला कब गलत चला, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको नाम नगर परिषद है, ठीक है ना, ये है रियल में नरक परिषद, समझ गए। यहाँ घुसखोरों का अड्डा है। विकास का काम तो रुका ही हुआ है हमारे वार्ड में। जो वार्ड 26 में ये पूर्व पार्षद श्री शंभू जी हैं, उनके गली में बहुत संकीर्ण रास्ता है, जो सिर्फ मात्र एक नाला के ऊपर से ही रास्ता है, जो इसका स्लैब आज लगभग 2 साल से टूटा हुआ है। हम कहते कहते आवेदन देते देते थक चुके हैं। क्या लगता है ये जो है कब तक आप लोग धरना बैठेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक धरना पे बैठे रहेंगे। अनिश्चित चलेगा, अनिश्चितकालीन। मोटे तौर पर ये लोग जिद पर आ गए हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होगा जो भ्रष्ट कर्मियों का यहाँ पर तो मोटे तौर पर कह रहे हैं कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ये तमाम लोग 25 के 25 पार्षद जो है वो एक साथ इस्तीफा सौंपेंगे। और ये बड़ी बात होगी दलसिंहसराय नगर परिषद के लिए। बहुत महिला पार्षद भी हैं यहाँ पर, आप तमाम लोग पार्षद हैं, इधर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी हुआ, मैं 20 वार्ड से आई हूँ। हमारी समस्या ये है, हमारी नहीं, हमारी सभी वार्ड पार्षद की समस्या यही है कि जल जमाव का समस्या, नल जल का योजना आज तक पूरा हुआ ही नहीं है, और पूरा ना हुआ, और उन लोगों को पैसा भी मिल गया। मेरा नाम नाजिस परवीन है, वार्ड 9 से वार्ड पार्षद हूँ। भ्रष्टाचार इस लेवल पे है कि 107 योजना का शिलान्यास हो चुका है, एक भी टेंडर नहीं हुआ।
शायद ही उसमें से कुछ टेंडर हुआ होगा, लेकिन टेंडर हुआ ही नहीं। आप शिलान्यास कर चुके हैं, कितना का पेमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, पैसा आया है, लेकिन आप काम कर मेन यही सब काम करने को तैयार नहीं है। हम लोग कितना भी मतलब 6 महीना लमसम हो गया होगा। हाँ आराम से ज्यादा ही हो रहा है, ज्यादा हो गया शिलान्यास का। आप है ना देख लीजिए, पूछ लीजिए उनका धरातल पर कितना कार्य हुआ है उनका, यानी शिलान्यास कर दिए, टेंडर में नहीं है वो। मोटे तौर पर करीबन 6 महीना या कहें कि उससे ज्यादा हो गया होगा जब यहीं पर इसी परिसर में दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। और आज इन लोगों की शिकायत ये है कि कहीं पर कोई काम नहीं हुआ है। और भी लोग हैं पार्षद, क्या कहाँ से? मैं इस जहाँ वार्ड नंबर 5 से बोलना था। ये मेरे वार्ड में नल जल की योजना अभी तक हासिल नहीं हुई। नल मतलब पानी के लिए इतना सब तरस रहा है वार्ड में, इतना तरस रहा है क्या बताया, सब बहुत बात बोल हो जाती है। पानी बिल्कुल ही मुख्य रूप से कहा जाए कि नल जल को लेके बड़ी समस्या है दलसिंह सराय नगर परिषद में। और नगर परिषद न सिर्फ नल जल को लेकर त्राहिमाम मची है दलसिंह सराय में, बल्कि और भी कई योजनाओं का जिनका शिलान्यास भी हो चुका है। सैकड़ों की तादाद में ऐसे योजनाएं थी जिनका शिलान्यास किया गया था, बावजूद इसके आज तक जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा लगता है क्या भैया? हाँ ऐसा लगता है सर, क्या ऐसा है? हाँ, तभी तो हम लोग धरना पे बैठे हैं। अगर काम होता, जनता खुश रहती, तो हम लोग क्यों धरना पे आते? कभी बात हुई नगर परिषद? हाँ सर, मुख्य पार्षद से? हाँ बात हुई। क्या जवाब देते? हो जाएगा, काम होगा। अच्छा। फंड नहीं है, फंड आ रहा है। पालक क्या बोले? कार्यपालक जो पहले थे वो तो सर चले गए, अभी दूसरा है, उनको ज्यादा दिन नहीं हुआ है। पर जो चेयरमैन साहब है वो तो शुरू से है हम लोग के साथ, उनको तो सब बात पता है। गली नल योजना से नाला बनना है सर, लोगों को घर मिलना है, लोगों को रोड बनना है। पानी का सबसे बड़ा समस्या अभी तक जो कि सरकार का ग्रीन प्रोजेक्ट है कि हर घर में नल होना चाहिए और जल होना चाहिए। हमारे वार्ड में कई घर ऐसे जिसमें नल पहुंचा ही नहीं, जल का तो बात छोड़ दी। 2 साल के दरमियान में हम लोग जो जनता के बीच से वादा करके आए थे, उस वादा में लग रहा है जो हम लोग 1% भी काम नहीं किए, 1%। उसका मुख्य कारण यहाँ के भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं वो है। इन लोगों की शिकायत है कि कर्मियों की वजह से, नगर परिषद कर्मियों की वजह से किसी भी क्षेत्र में काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मोटे तौर पर ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। और इनके समर्थन में कई राजनीतिक दलों के सदस्य थे, उनके प्रतिनिधि थे। अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। जनता यहाँ पे है। जनता कहाँ से है, किस वार्ड से है, जरा सा इधर जनता बैठी है। आप लोग है 28 वार्ड से हैं। कौन बोलेंगी? क्या लगता है, काम कुछ हुआ है? नहीं सर, कुछ काम नहीं होता है। गली में इतना का पानी रहता है, हेल कहता है, पानी नहीं, नल जल में ठीक से देता है, व्यवस्था नहीं। मुख्य रूप से ये लोग यहाँ आए थे, जन्म तिथि ले रखे, दौड़ते हम 3 महीना से परेशान है, बन नहीं रहा, बच्चा के स्कूल में नाम कटता है। ये सब क्या हो गया नगर पालिका बना, कुछ फायदा है? तो मुख्य रूप से कहा जाए कि ये तमाम जनता भी यहाँ पर जो कई वार्डों से आई हैं, महिलाएं हैं खासतौर से, इन लोगों की शिकायत है कि जो जन्म प्रमाण पत्र वगैरह जो भी काम होता है नगर परिषद कार्यालय से, यहाँ पर कुछ भी इन लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि प्रतिनिधि करने वाले पार्षद होते हैं और उनको टेंशन होता है, उनको चिंता होती है कि जनता का अगर काम नहीं होता है तो फिर उन्हें अगली बार कौन वोट करेगा। तो ये बड़ा सवाल होगा। बनाते हैं, बिजली बत्ती बंद है। कहाँ किस वार्ड से? 28 वार्ड से जी। मोहल्ला कौन? हमको घर नहीं है। कौन मोहल्ला है? मोहल्ला कौन है? झपरा पूरा मोहल्ला जी। अच्छा, मतलब कि बिजली नहीं है वहाँ? नहीं। क्यों नहीं है बिजली? नल जल नहीं है, बिजली है लेकिन नहीं बढ़ता है, खराब है। ये तमाम जो जनता यहाँ पे आई है, उन लोगों की शिकायत है कि काम कुछ नहीं हो पा रहा है। और काम नहीं होने के कारण लगातार पार्षद भी तंग है कि काम नहीं होगा तो ये लोग प्रतिनिधित्व क्या करेंगे। मुख्य रूप से जनता की शिकायत होती है और ये लोग वोट लेकर आए हैं। शायद इन लोगों के गुस्सा नाराजगी की वजह यही सब है। मैं नकीर रहमान हाशमी, सोशल न्यूज़ बिहार।
बाद में कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक कुमार मौका पर पहुंचकर धरनार्थियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग बात मानने को तैयार नहीं थे। लोग लगातार कनीय अभियंता को हटाने की मांग कर रहे थे। इनका मांग जो है कुछ ये 5 सूत्री मांग ये लोग रखे हुए हैं। तो जो एक फॉर्मल तरीका होता है हम लोग उन कन्विंस कर रहे हैं कि एक फॉर्मल तरीके से ये लोग आए। ये लोग खुद जो है एक नगर परिषद के वार्ड पार्षद हैं और कई मामले में जो है इन लोगों के पास खुद राइट है डिसीजन लेने का। तो हम लोग इन लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि ये लोग जो है फॉर्मल तरीके से हम लोग एक मीटिंग रखने लोग उस बैठक में रखेंगे। उस प्रस्ताव इन लोग ले सकते हैं, वार्ड पार्षद महोदय के द्वारा प्रस्ताव लिया जा सकता है और यदि उसमें जो है वोटिंग उनके पक्ष में हुआ तो जो है वो कार्रवाई किया जा सकता है। हम लोग फिर लीगल उसमें प्रोसेस में चलेंगे। मोटे तौर पर अभी इन लोगों को क्या आश्वस्त है? आश्वस्त ये कर रहे हैं कि हम लोग आज से 7 दिन के बाद जो हम लोग का लीगल मैटर है, प्रोसीजर जो है वो 7 दिन के बाद हम लोग एक समान बोर्ड का बैठक रखेंगे और इसमें जो है प्रस्ताव जो इनके द्वारा दिया जाएगा उस पर यदि वोटिंग में इनके फेवर में जाता है तो वो हम लोग फिर लीगल जो तरीका है उससे हम लोग जो है उसको डील करेंगे। बताया गया कि बाद में चेयरमैन आभा सुरेखा के पति सुशील सुरेखा मौका पर पहुंचकर लोगों को ये यकीन दहानी कराई कि कनीय अभियंता के विरुद्ध जो भी मामला बनता है अगले बोर्ड की मीटिंग में रखी जाए, जिस पर लोगों ने सहमति जताते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त किया।